नमस्कार दोस्तों, आज की छोटी सी ये कहानी आपकी लाइफ बदल सकती है। तो ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन रेगिस्तान में से गुजर रहा था, तभी उसे बहुत जोर की प्यास लगी। उसने बोतल निकाला तो पानी खत्म था, लेकिन रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है, ना कोई पेड़ है, ना पानी है, रास्ता भी कितना लंबा है, रेगिस्तान पार करना पड़ता है। और वह आदमी आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, आपने ये कैसी जगह बना दी। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता और बहुत सारे संसाधन होते तो मैं इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब का प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपने आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखता कि कुआं पूरी तरह से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता था। और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। तो इस बार जब वह नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, इस पानी को ले जाऊं कैसे। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ होता है। वह पूरी तरह से घबरा गया और सोचने लगा कि यह तो सच में होने लगा। मैंने कह तो दिया, पर अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उस आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी मिली और रस्सी मिल गया, और तो और पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया। सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि ये मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था, उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, फिर भी क्यों भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है। उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें तो दूसरों पर दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए और अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए।